तो बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बोरिक एसिड इज पॉलीमेरिक ड्यू टू, ऑप्शन ए है इट्स एसिडिक नेचर, ऑप्शन बी इट्स ज्योमेट्री, ऑप्शन सी इट्स मोनोबेसिक नेचर, ऑप्शन डी द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज की कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एच बॉन्डिंग इन बोरिक एसिड दैट इज H3BO3। तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, दैट इज हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि O इज द ऑक्सीजन और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव थी और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है H3BO3 का वो कुछ इस तरह से है कि B इज द सेंट्रल एटम और OH 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 and structure of boric acid is trigonal planar यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये जो OH बॉन्ड है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से हो जाता है कि BOO फिर ये दूसरे एटम के दैट इज हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ जाते हैं और ये इस तरह से लिंक होते जाते हैं OOH, इस तरह से ये लिंक होते जाते हैं। तो इस तरह से ये प्लेनर स्ट्रक्चर बना देते हैं। दैट्स वाई दिस इज पॉलीमेरिक इन नेचर, पॉलीमेरिक इन नेचर, क्योंकि ये एक लेयर बनाते जा रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विद इन दिस मॉलिक्यूल। तो इसलिए जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज ऑप्शन डी, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसका ज्योमेट्री तो ये बताया जा रहा है कि ट्राइगोनल प्लेनर है, लेकिन ये सारे मॉलिक्यूल्स मिलके यहाँ पे पॉलीमेरिक नेचर फॉर्मेशन कर रहे हैं ड्यू टू द ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नॉट इट्स ज्योमेट्री एंड एसिडिक नेचर और मोनोबेसिक। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।